अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रेसिपी है आप लोगों के लिए हैदराबादी बैंगन। I love बैंगन, so I don't know if you guys don't love me and Uzair and Sana. I love Hyderabadi anything. Oh, Sana loves Hyderabadi anything. Hopefully, she can like this one too. मैंने बैंगन लिए हैं, डंडी के साथ ही लेने हैं। आपने छोटे वाले लेने हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। कोशिश कीजिए सेम साइज के हों। एक टमाटर चाहिए आपको, एक प्याज चाहिए। इसमें अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मेरे पास टमाटर प्यूरी है, 1 टेबलस्पून मेरे पास सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून मेरे पास कश्मीरी मिर्चें हैं। यहाँ पे मेरे पास इमली है थोड़ी सी, और ये 2 टेबलस्पून मेरे पास धनिया है, साबुत धनिया जिसे कहते हैं। 5-6 ये मेरे पास लाल मिर्चें हैं। 2 टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा है। हाँ, सेसमी सीड्स हैं मेरे पास 2 टेबलस्पून, खोपरा है 2 टेबलस्पून, काजू है मेरे पास 2 टेबलस्पून, 1 क्वार्टर कप मेरे पास पीनट्स हैं। और ऑयल आपको चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत, जो कि मैं डालूंगी तो आप देख लीजिएगा। और ये मिंट नहीं है, उज़ैर कर रहा था आपने मिंट का नाम ले लिया। दिस इज करी पत्ता। और हैदराबादी फूड जो है आपको पता है वो करी पत्ते के बगैर नहीं बनता, तो करी पत्ता होना लाजमी था। हमने हंट किया है सुबह से। अच्छा, ये मैंने इसमें से 4 मिर्चें ली। तवा को गरम कर लें या फ्राई पैन ले लें, जो भी है। और इसमें से थोड़ा थोड़ा ये मैंने रखा है, 2 मिर्चें रख ली हैं, ज़ीरा रख लिया है बघार के लिए, और ये मैंने धनिया सारा डाल दिया। इसकी भुनाई होगी, फिर इसको पीसेंगे हम। इसको आपने क्या करना है, मैं आपका इसको बता दूं रीज़न क्या है। क्योंकि जब ये मसाले आपके साबुत कंटेनर्स में होते हैं, ये थोड़े से नमी होती है इनमें। सो इस तरह एक तो इनमें स्मेल आ जाएगी, इसकी स्मेल मसाले की बहुत अच्छी आएगी, और ऊपर से ये ड्राई अप हो जाएंगे तो आपको ग्राइंड करने में आसानी होगी। इसको हमने बाद में पेस्ट बनाना है, तो ग्राइंड करने में आसानी होगी। बस इनको आपने जलाना नहीं। जैसे ही आप देखें ये हल्का सा ब्राउन हो गया, तो आप इसको बाहर निकाल लें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप पैन ले लें कोई सा भी, उसमें आपने पीनट्स डालें, काजू डालें, तेल, और ये जो खोपरा था ये डाल के इसको भी हल्का सा फ्राई कर लें, आप रोस्ट कर लें। सॉरी, तो ये देखें थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, और इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। आप इनको साथ में भी कर सकते हैं, पर मैंने अलग अलग कर दिया। आपके सामने ये जो हमने मसाले भुने थे, इनको हम इसमें किसी भी आप ग्राइंडर में, या वो आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो किसी भी चीज़ में इसको कूट लें, पीस लें इसको। स्मेल इतनी अच्छी आ रही है इसकी। ये मिर्ची रह गई थी, तो ये भी मैं डाल रही हूँ इसमें दोबारा। और ये पूरे जो ड्राई फ्रूट था, बादाम कह रही हूँ, काजू, मूंगफली, सेसमी सीड्स और खोपरा, तो आपने देखा कि ये हो गया। जो नहीं हुआ वो आप खा लें। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है। प्याज आप किसी भी तरह का काट लें, आपको इसमें सिर्फ इसको चॉप करना है, ग्राइंड करना है। ये ग्राइंड इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो मसाला है उसको अच्छा थिक सा आपको महसूस हो, पेस्ट की तरह, ताकि आपको अच्छा लगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें प्याज है। और इसी तरह आपने टमाटर लेना है, टमाटर को मोटा मोटा चॉप करके इसी में ग्राइंडर में मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी।
इसमें मैं ये मिक्स कर दूंगी, ये टमाटर प्यूरी। और आपको मैं ये बता दूं कि मैंने ये क्यों डाली है इसमें, सिर्फ कलर के लिए। वैसे तो मैंने कश्मीरी मिर्चें ली हैं, लेकिन ये है कि इससे कलर आपका बहुत अच्छा आ जाए। स्पाइसेस हैं मैंने इसमें डाले, बोल में किसी में भी डाल लें आप। अदरक लहसुन भी इसमें डाल दिया, और ये नमक भी मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा रख लिया मैंने दूसरी चीज़ों में डालने के लिए। और इसमें थोड़ा सा ये जा रहा है इसका पेस्ट, टमाटर का जो बनाया था। तो आपने इसको थिक ही रखना है, आप याद रखें, इसको रनी नहीं करना है, इसको आपने थिक पेस्ट की तरह बनाना है। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सारे स्पाइसेस आपके मिक्स हो जाएं। बैंगन लेंगे और बैंगन की मैं डंडी ऐसे ही लगी रहने दूंगी, और इसको आप यूं स्लाइस करेंगे ऐसे करके, ऐसे आपने इस तरह आपने इसमें स्लिट्स करने चारों तरफ। एक और मैं करके बता देती हूँ आपको। आपने छुरी ली, बहुत ज़्यादा डीप नहीं काटिएगा वरना ये टूट जाएगा। मैंने क्या किया, गर्म पानी लिया है और उसमें ये इमली को सोक कर दिया। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम है तो मैं इसमें कर लूँगी। यहाँ पे इस तरह की जमी हुई मिलती है पैकेट में। अब आपने ये बैंगन को लिया, इसको इस तरह से स्लिट किया जैसे मैंने किया हुआ, और इसमें आपने ये मसाला डालना। ओह, द स्पाइसेस स्मेल सो गुड। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने ये क्यों काटा था। स्टोव को ऑन कर लें आप और ऑयल डाल लें। इतना डाल लें कि आपका जो पैन है वो थोड़ा सा कवर हो जाए। सो तकरीबन ये 1/4 कप होगा। ये जो थोड़ा सा ज़ीरा बचा था वो मैंने इसमें डाल दिया, 2 मिर्चें डाल दी, और ये करी पत्ता इसमें जा रहा है। प्याज किसी भी डाली, पिसी हुई प्याज में मैंने थोड़ा नमक डाला जो बचा था, और ये कश्मीरी मिर्चें। और अब मैंने इसमें बैंगन डालने शुरू कर दिए। बैंगन के साथ ही आप सोच रहे होंगे इतना मसाला जो बचा वो क्या हुआ, तो वो मैंने ज़्यादा इसीलिए बनाया था कि वो सब इसमें जाए। तो ये पूरा मसाला इसमें चला गया।
तो ये प्याज और सारा मसाला इसमें भुन रहा है आस्ते आस्ते, और ये मैं टमाटर और टमाटर प्यूरी जो मिक्स थी वो भी इसमें डाल दूँगी। लो मीडियम पे करके स्टीम पे रख दूंगी, तो अंटिल ये नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। तो उसको आप चेक करने के लिए वैसे तो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन ये सुकड़ जाएंगे थोड़े से ना, सॉफ्ट हो जाएंगे। आप दबाएंगे तो अभी देखें बिल्कुल सख्त है ना, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको बिल्कुल लो हीट पे करके मैं इसको स्टीम में बनने दूंगी। अभी इनको और सॉफ्ट होना है, तो दोबारा ये स्टीम में जाएंगे। और बहुत ज़्यादा आपने इनको पकाना नहीं है, वरना ये खुल जाएंगे और सारा मसाला बाहर आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है मैं 5 मिनट और इसमें इसको स्टीम पे रखूँगी। ऑलमोस्ट हो गए, ऑलमोस्ट हो गए। आपने इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। और अभी तो मैंने इसमें इमली का पानी भी डालना है। ये देखें इस तरह के दोनों साइड से हो जाएंगे। बस अब थोड़ा ही काम रह गया, क्योंकि अगर आपने बहुत इसमें पानी डाला तो ये ख़राब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और पानी सुखाना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है, इसकी स्टीम में ही हुए टमाटर का पानी था खाली इसमें, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगा है। इनको मैं सबको फ्लिप कर दिया है आराम आराम से, और बस दोबारा मैं इसको स्टीम पे रखूँ। लग रहा हो गया, फिर ऑल सॉफ्ट। इसी तरह आपने रखना है इनको सॉफ्ट सॉफ्ट। अभी मैं इसमें, आप ये देखें, इसको थोड़ा सा टेस्ट करके अब इसमें मैं इमली का पानी डाल रही हूँ। इमली का पानी पहले इसलिए नहीं डाला था ताकि ये गल जाए, वरना खटाई की वजह से ये और मुश्किल हो जाएगी इनको गलना। तो इसमें मैंने पल्प नहीं डाला है, खाली इसका जूस जो बना है वो डाल दिया है इसके अंदर मैंने। कड़ी पत्ता जो थोड़ा सा और है मेरे पास वो डाल रही हूँ। इस टाइम पे आप अपना इसमें नमक चेक कर लें। एक हरी मिर्ची इसमें गई है। आप चाहें तो कई लोग इसमें वो भी डालते हैं गुड़ या चीनी थोड़ी सी, ताकि खट्टा मीठा हो जाए। मैं तो नहीं डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून चीनी। मैं इसे रिड्यूस करूँगी थोड़ा सा और बस इसको बंद कर दूँगी। फिर बस उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए, रिड्यूस हो जाए, थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए, इमली का पानी इनमें जज्ब हो जाए। तो इनको निकालने का भी तरीका बहुत प्यार से है, बहुत प्यार से आपने इनको निकालना। चलें जी, बैंगन तैयार हो गए हैं। और ये देखें कैसे सॉफ्ट आराम से टूट गया है मसाला इसका। ले लें थोड़ा सा। अच्छा, इसकी खुसूसियत ये है इस खट्टे बैंगन की कि आप इसको 1 हफ्ते तक आराम से फ्रिज में रख लें, क्योंकि ये लोग अचार के तौर पे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें खटाई है तो इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होता। और इसमें मैंने पानी भी नहीं डाला था, टमाटर के पानी में ये पका है। ये गर्म है बहुत अभी। हाँ। ये क्या हो रहा है? इट वॉज सो हॉट। मुझसे तो बिल्कुल थोड़ा सा भी गर्म, वार्म से ज़्यादा हो आई कैंट ईट। Really good. चलें जी, रेसिपी को ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।